अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फुरकान अली। इस वाली वीडियो में मैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट फाइंडिंग के बाद फिर प्रोडक्ट मार्जिन, सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में मैं करूँगा। सबसे पहले अमेज़ॉन का मैं इंट्रोडक्शन दूँ। अमेज़ॉन किसी बताने वाली चीज़ तो है नहीं, ऑलरेडी सबको पता है व्हाट इज़ अमेज़ॉन। जो अमेज़ॉन का प्रीवियस नाम था वो था kadabra.com। प्रीवियस नेम ऑफ अमेज़ॉन वाज kadabra.com, जो बाद में चेंज हो गया फिर amazon.com हो गया। अब अमेज़ॉन की दो मेजर नीचेस हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं मेजर टाइम पे। फर्स्ट इज़ अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल एंड द सेकंड वन इज़ अमेज़ॉन होलसेलर। इन प्राइवेट लेबल we launch our own private brand like Nike, like any other brands। तो इसमें हम लोग प्राइवेट लेबल के हवाले से ही काम करेंगे इस वाली वीडियो में। तो प्रोडक्ट हंटिंग, वैलिडेशन एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन इस वाली वीडियो में होगा, जो कि यूएसए मार्केट प्लेस के हवाले से है। तो सबसे डिमांडिंग मार्केट हमारी यूएसए मार्केट प्लेस ही है अमेज़ॉन में। सेकंड इज़ यूके एंड फिर उसके बाद सो एंड सो ऑन दूसरी मार्केट्स आती हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर इज़ यूएसए। तो हम लोग ज़्यादा फोकस यूएसए मार्केट प्लेस पे ही करते हैं। यूएसए मार्केट प्लेस के लिए हमारे डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हमें लेके चलना पड़ता है अपनी रिसर्च के लिए, कि यूएसए के को सर्च करने के लिए हाउ मैनी सर्च वॉल्यूम शुड बी, हाउ मैनी रिव्यूज़ एंड हाउ मैनी, ये तो लिस्ट आ गई। अब हमारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू अवॉइड्स। अमेज़ॉन में काम करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो गेटवे प्रोडक्ट होती हैं और कुछ प्रोडक्ट होती हैं अनगेटेड प्रोडक्ट होती हैं। गेटेड प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को डिफरेंस सर्टिफिकेशंस, वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं। अनगेटेड प्रोडक्ट के लिए हमें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेशन जिससे हम लोग अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी जिससे करवाई जाती है, कि मतलब ये ब्रांड, जैसे ये ब्यूटी प्रोडक्ट हो गई तो उसमें हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम लोगों ने भाई यहाँ से अपनी वेरिफिकेशन कराई हुई है। जो हमारा ब्रांड है, वो जो हमारे केमिकल्स जिसमें यूज़ हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हमारी प्रॉपर अप टू डेट हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे ओवर साइज़ प्रोडक्ट इसमें हम अवॉइड करते हैं, ज़्यादा वेट जो हम इसमें अवॉइड करते हैं। तो इसमें जो है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें फ्रंट पे मैंने ब्लैक बॉक्स करने के बाद, ब्लैक बॉक्स में जब मैंने यूएसए मार्केट सर्च की थी, उसके बाद जो मुझे एक अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट मिली थी वो थी फ्रेंच फ्राई कटर। ये लोड हो चुकी है। तो ये फ्रेंच फ्राई कटर जो पेज है, इस पेज को हम लोग जब एनालाइज़ करते हैं तो इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, इसकी रेवेन्यू भी अच्छा है, इसका एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसको टूल पे जाके इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, इसका जो एसिन नंबर है। फिर हम लोग उसको सेरिब्रो में जाके इसका कीवर्ड रिसर्च करेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग इसकी कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। ये गेट कीवर्ड, रन न्यू सर्च, क्योंकि मैंने इसको पहले भी सर्च किया था तो ये दोबारा रन न्यू पे ही कर दिया मैंने। ये आ गया हमारा। फ़िल्टर पे जाके स्पॉन्सर को हाइड कर देंगे। अभी पहले हम लोगों ने फ़िल्टर पे गए, हम लोगों ने वर्ड काउंट 2 कर दिया, मैच जो है ऑर्गेनिक कर दिया। सर्च होने के बाद जो आएगा वो रिज़ल्ट ये आएगा। अब इस रिज़ल्ट में बहुत सारे, अभी तो नीचे से आ रहे थे, हम लोगों ने ऊपर से कर दिया। तो फिर इसमें अच्छा, इसमें वेजी चॉपर भी आ रहा है, इसमें जो है वेजिटेबल चॉपर भी आ रहा है। ये वो सारे भी आ रहे हैं जो एक, यानी कि एक अलग किस्म की मशीन भी बन सकती है उसमें। हम लोगों ने तो हालांकि फ़्रेंच फ्राइज़ लिखा था, फ़्रेंच फ्राइज़ के हवाले से हमें वाले सर्च पार्ट्स भी मिल रहे हैं। तो जो हम लोगों का फ़्रेंच फ्राइज़ वाला है, ये रहा वो फ्रेंच फ्राइज़ कटर।
ये है हमारा फ्रेंच फ्राइज कटर। इसी की तरह एक और है पोटैटो स्लाइसर। ये दो एक अच्छे कीवर्ड्स हैं हमारे। ये 30,000 इसकी सर्च वॉल्यूम है। तो इसके वेजी चॉपर हो गया, ग्रेप्स हो गया, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिसके तो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। हमारा जो ये वाला है इसका सर्च वॉल्यूम फ्रेंच फ्राई कटर का ये इज़ ऑलवेज मोर देन 8,000। पहले हम लोगों ने 1 ईयर का देख लिया, फिर हमने इसी को 1 ईयर का देखने के बाद हमने इसको ऑल टाइम का देखना है। ऑल टाइम पे भी ये 8,000 से ज़्यादा ही है ऑल टाइम पे भी। तो इसका सर्च वॉल्यूम हमारा पास हो चुका है। इसकी हम लोग जो है अभी स्नैप ले लेंगे स्नैपिंग टूल से। अच्छा, ये जो फ्रेंच फ्राई कटर है ये एक अच्छा कीवर्ड है जो वेजी चॉपर में भी यूज़ हो सकता है, जो बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। यानी ये एक मशीन पे हम लोग कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोगों ने अपने सर काशिफ़ हुसैन की वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने हमारे सर ने वेजी चॉपर के जो प्रोडक्ट हंटिंग और वैलिडेशन की थी, तो मैंने फ्रेंच फ्राई में जो उसकी की है, तो इसमें हमें वेजी चॉपर और वेजिटेबल चॉपर के नाम से भी हमें कीवर्ड मिला है। तो ये किस चीज़ में वो मिली है हम लोग को एक यूनिक सी चीज़ के, मतलब हम लोग इसको एज अ वेजी चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंच फ्राई कटर और पोटैटो स्लाइसर को। इसी तरह ये रहा पोटैटो स्लाइसर। पोटैटो स्लाइसर का सर्च वॉल्यूम भी बहुत हाई है। इसका भी ऑल टाइम मोर देन 8,000 है। ये 1 ईयर का है। ये भी 8,000 से ज़्यादा ही है पोटैटो स्लाइसर का। अब इसकी स्नैप ले ली, इसकी स्नैप लेके अपने सेव कर ली। अब इसी तरह इसका ऑल टाइम की भी स्नैप ले लेते हैं। इसकी जो ऑल टाइम यहाँ पे आने के बाद ऑल टाइम करने के बाद जो देख रहे हैं उसमें भी इसका सर्च वॉल्यूम मोर देन 8,000 ही है। तो यानी कि ये एक बेहतरीन कीवर्ड है हमारा, जिसको जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफ़िल उतरता है। और इसकी भी एक स्नैप ले ली, इसकी भी एक स्नैप लेके रख लेंगे। जो हम लोग अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट में हम इसको शो करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है हमारे लिए एलिजिबल है भी या नहीं, हमारे क्राइटेरिया पे उतरती है भी या नहीं। हमारे जो मेन क्राइटेरियाज़ हैं वो तो वही हैं, हाई रेवेन्यू लो प्रॉफिट, हाई रेवेन्यू लो रिव्यूज़, नो पेटेंट प्रॉब्लम एंड हाई सर्च वॉल्यूम। ये 4 चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट की वैलिडेशन करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी फाइंडिंग करते हैं, और जिसके बाद हमें हमारी प्रोडक्ट हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड फुलफ़िल करती है। और फिर वो एज़ अ प्राइवेट लेबल उसको लॉन्च करने के लिए बेहतरीन चीज़ हम आफ्टर हमारी रिसर्च के बाद बेहतरीन चीज़ हमें मिलती है। तो इसका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट हैं वो भी लेस देन
2000 है, 770 है, तो ये भी एक बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर हम लोग पोटैटो स्लाइसर लिखते हैं यहाँ पे, तो पोटैटो स्लाइसर के कितने हैं कंपिटिटर्स ऑफ अ पोटैटो स्लाइसर्स इज ओवर 2000, इज़ बिटवीन 2000, तो ये भी सही है। अच्छा, इसमें देखें वही वाला जो है, जो सर ने प्रोडक्ट रन की थी, सेम वैसी भी दिख रही है। अब गूगल ट्रेंड्स पे जाने के बाद हम लोग इसका गूगल ट्रेंड देखते हैं कि ये कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट का कोई बूम आता है किसी पीरियड में, किसी टाइम, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इन बिटवीन नवंबर टू दिसंबर, या किसी ऐसे महीने में जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा हाई हो जाती है। वैसे मेरी अकॉर्डिंग टू इसकी डिमांड 12 मंथ सेम ही रहने वाली है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। फ्रेंच फ्राइज कटर, यस, तो ये हमारा फ्रेंच फ्राइज कटर का जो हम लोगों ने ट्रेंड चेक करना था, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इसका जो करेंगे वो है एक्सरे। नाउ वी विल डू एक्सरे ऑफ दैट प्रोडक्ट। वही हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे गए। हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे जाने के बाद ये लोडिंग कर रहा है डेटा। इसने डेटा फैच करके दिया है। अच्छा, इसमें जो फ़िल्टर में जाने के बाद इसके जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स को आप हाइड कर दें। अप्लाई फ़िल्टर, स्पॉन्सर हाइड होने के बाद हम लोगों को जो सामने सबसे पहली चीज़ हम लोगों को देखनी है कि कोई ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है इसमें। इज़ देयर इज़ एनी ब्रांड हु इज़ डोमिनेटिंग द होल पेज? No, there is no any brand over here who is dominating the page. After getting the data of a brand domination, we also find out the data of about Amazon. Is there is any Amazon who is seeing over more than 5 times? नहीं, ये भी नहीं है। Amazon भी जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स ही था। सही। तो अगर कुछ सेलर्स ही रिपीट हो रहे हो तो इसका मतलब है कि वही सेलर्स अपनी सारी सेल्स वही खा रहे हैं, बाकियों को कोई चांस और मौका नाम की कोई चीज़ नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे सेलर्स हैं और सब अच्छा कमा रहे हैं। फर्स्ट सेलर की जो सेल्स है वो हैं $1,76,000 पर मंथ। अच्छा, इस वाले सेलर की जो फॉर्मेशन है वो 2019 की है। पुराना सेलर है, 4 साल हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए, और इसकी सेल्स पर मंथ की बहुत बेहतरीन है। सेकंड सेलर है, ये 73,000 से ज़्यादा कमा रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा ही पुराना सेलर था, ये 2013 का सेलर है। इसी तरह के डिफरेंट सेलर्स हैं यहाँ पे। अब हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं, क्रिएशन डेट है, रिव्यू काउंट्स हैं, जिन चीज़ों की बेस पे हम लोग इसको फाइनल करेंगे।
FBA भी हमें देखना ज़रूरी होता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% प्रोडक्ट शुड बी फुलफिल बाय FBA, क्योंकि अगर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स FBM होंगी तो हमारे लिए स्टार्ट में प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन में अफेक्ट कर सकती है ये वाली चीज़। क्रिएशन डेट्स स्टार्ट ओवर न्यू टू ओल्ड, तो ये इस हिसाब से एक अच्छा सेलर हमें दिखा है जिसने अभी लॉन्च इस वाले सेलर को तो लॉन्च किए हुए तकरीबन 1 महीना हुआ है। 1 महीने में इसने $2000 से ज़्यादा की सेल की है। इसका रिव्यू काउंट 154 है, रिव्यू काउंट भी कम है, सेल्स भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक तो कम ही है। लेकिन इसके नीचे वाला एक जो सेलर है जिसको लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं, इसकी सेल्स $17,000 से ज़्यादा की है पर मंथ। इसके रिव्यू काउंट्स भी कम है। उसके नीचे एक सेलर और है, उसकी सेल्स भी अच्छी हैं। इसी तरह और जितने सेलर्स हैं उन सब की सेल्स भी अच्छी हैं, उनके रिव्यू काउंट्स कम हैं। हमारी जो मेन टारगेट हमारा यही है, लो रिव्यूज़ हाई रेवेन्यू, लो रिव्यू हाई रेवेन्यू। ये चीज़ हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट हंटर हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं और इसी से हम लोगों को प्रॉफिटेबल और बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च होती है, अच्छी प्रोडक्ट की फाइंडिंग होती है। अब जो इसमें डेट्स आ रही हैं 2022-12, यानी कि इसको ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं और 17,000 से ज़्यादा की इसके रेवेन्यू है। इसी तरह ये हमारा जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरियाज़ के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने फाइंडिंग में हम लोगों को प्रोडक्ट मिली फ्रेंच फ्राइज़ कटर। सेकंड हम लोगों ने जो किया वो किया सेरेब्रो से हम लोगों ने उस प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम चेक किया। हम लोगों ने फिर गूगल ट्रेंड्स देखकर उस प्रोडक्ट को देखा कि ट्रेंडी तो नहीं है। हमारी ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज़ फुलफिल, सारी चीज़ें हमारी जो है कंप्लीट हो रही हैं। अब हमारी जो वैलिडेशन में हम लोगों ने एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन यूज़ की, जिसका एनालिसिस हम लोग पहले शुरू में अनसॉर्टेड करते हैं, फिर सॉर्टेड करते हैं। फिर सॉर्टेड जो हम लोग करते हैं वो सॉर्टेड बाय रेवेन्यू, सॉर्टेड बाय रिव्यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग ब्रांड डोमिनेशन चेक करते हैं, रिजेक्ट द प्रोडक्ट इफ़ देयर अमेज़ॉन इज़ प्रेजेंट इन लिस्टिंग ओवर मोर देन 5 टाइम्स। तो इस वाली में अमेज़ॉन 5 टाइम्स से ज़्यादा लिस्टेड नहीं है अमेज़ॉन, बल्कि सिर्फ 2 बार ही लिस्टेड दिखा हम लोगों को अबव 20 प्रोडक्ट्स में। सेकंड थिंग इज़, ऐसा तो नहीं है कि सेम ब्रांड अपीयर हो रहा है मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20, ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेलर सारी सेल्स ले रहा है, ऐसा भी नहीं है। सेलिंग डोमिनेशन भी नहीं है इसमें। तो हमारी अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग इज़ फाइन। इसकी क्रिएशन डेट हो गई, इसके रिव्यू काउंट्स हो गए, इसके रिव्यू काउंट्स कम ही हैं सबके, उसके रेवेन्यूज़ भी अच्छे हैं। तो USA मार्केट के लिए फ्राइज़ कटर एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लिए निकल कर आई है। अभी हम लोगों को इसकी और भी चीज़ें चेक करनी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं अभी इसमें भी। तो हम लोगों ने फाइंडिंग की है और सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डेटा कलेक्ट किया है इसका प्रोडक्ट का। अभी इसका प्रॉफिट मार्जिन बाकी है,
उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें बाकी हैं इस प्रोडक्ट में जो कि अभी हम लोगों को करनी है। अब गूगल पे वापसी आने के बाद हम लोगों ने अमेज़ॉन कह रहा हूँ, अलीबाबा पे जाने के बाद पहले हम लोग इसके जो है ना एवरेज ले लेंगे, रेट्स एवरेज जो है इस प्रोडक्ट के वो क्या आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों ने वही लिख दिया, फ्रेंच फ्राइज़। कटर अब यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, इट्स टेकिंग टाइम। अच्छा कि अब हमारे पास जो है ना बहुत सी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गई हैं, तो अलग अलग तरीके की हैं। हम लोग अपनी प्रोडक्ट देखेंगे, फिर हम लोग उसका जो है एक एवरेज कैलकुलेट करके उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। इज़ दैट प्रोडक्ट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट फॉर अस। रेवेन्यू कैलकुलेटिंग के लिए हम लोगों को किसी भी ऐप में चले जाएं आप, लेकिन एक बेस्ट ऐप तो अलीबाबा ही है, तो इसलिए अलीबाबा पे ही गया हूँ मैं। Go to alibaba.com and search your product and find out almost 6 to 10 sellers of related product. Then write their prices and calculate an average from it. अब हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसके रेट्स देख देख के इसके एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये हैं प्रोडक्ट, जैसे ये वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन में ये $25 की है। ये वाली 27 की है। अलीबाबा पे बहुत सी प्रोडक्ट आ रही हैं। अब देखना ये है कि हमारी वाली प्रोडक्ट अभी इस पर क्या रेट्स हैं उसके। अच्छा, ये इस तरह की जो छोटे छोटे कटर्स हैं वो भी आ रहे हैं, और अगर आप छोटे वाले कटर्स के रेट देखो तो छोटे वाले कटर्स सेंट्स में मिल रहे हैं, सेंट्स में, और अमेज़ॉन पे वो $13, $11, $9 में सेल्स हो रहे हैं। आई थिंक उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उसमें शिपिंग कॉस्ट वगैरह दूसरी चीज़ें हमारी बहुत कम है, उसमें वेरिएशन नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन रखनी है, उसमें 2 कलर रख दिया आपने, तो ये भी चीज़ हमारे नज़र में आ सकती है। इस वाले पेज में तो वाली प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखी। इस तरह की प्रोडक्ट मैं चाह रहा था। ये देखिए, मैंने 10 सेंट्स to 30 सेंट्स में आपको ये चीज़ मिल रही है, और ये चीज़ अमेज़ॉन में, और सेम यही चीज़ अमेज़ॉन में $13 to $11 की भी मैंने देखी थी। कहाँ गई? ऊपर होगी, ऊपर।
अब ये यहाँ पर ये रही, ये देखें $11 और वहाँ पे कितने की थी 10 सेंट्स। ये चीज़ें हैं जिसको बंदा अगर ऑन टाइम देख ले तो उसको फ़ायदा हो सकता है। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें चेक करते हैं कि इसका हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ये देखें $13 की भी है, $13.29 और वहाँ पे क्या है 10 सेंट्स की। तो ये है। इसका मैं स्नैप ले रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे बाद में काम आए। अभी जो हम लोग अपनी प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे, पहले उस तरफ चलते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। देखते हैं कि हमारी वाली प्रोडक्ट के क्या रेट्स हैं अलीबाबा पे और क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अच्छा, मुझे उस तरह की एक प्रोडक्ट नहीं दिख रही जिस प्रोडक्ट को मैंने देखा था, हो सकता है वो पेटेंट हो। अगर आपको एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही जगह दिख रही हो और डिफरेंट जगहों पे आपको ज़्यादा ना दिख रही हो तो वो हो सकता है पेटेंट हो। अब हमारा जो इसमें क्राइटेरिया था वो तो वैलिडेशन वाले पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं। रेवेन्यू वगैरह हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा फाइनल है वो तो मार्जिन है। अभी पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 1 जो हमारा था वो था एक्सरे रूम एक्सटेंशन पे जाने के बाद अनसॉर्टेड डेटा एनालिसिस किया, प्रेजेंस ऑफ अ कीवर्ड हमने सर्च किया कि भाई जो कीवर्ड हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 80 to 90 प्रोडक्ट्स में वो कीवर्ड यूज़ हो रहा है अभी है या नहीं, जो कि हो रहा था। अभी हमारे डिफरेंट कटर आ रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिए हैं। पहले वाले का जो ये जो इस वाले का है ये तो 30 सेंट्स का था और 1.5 चले हम लोग अपने मिसलेनियस कॉस्ट ऐड